हम गाने परमेश्वर के लिए गाते हैं, शैतान के लिए नहीं। शैतान को बोलते हैं शैतान लिखा है। आप लोग कह रहे हो 6 महीने हो गए शैतान पीछे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि नहीं बोल रहे हो जो लिखा है। मुंह खोलो और बोलो जो लिखा है। कल नहीं, परसों नहीं, अगले संडे नहीं, आज मेरा दिन है मेरी चंगाई का। मैं आपको बता रहा हूं, जो आंखों ने नहीं देखा वो अब ये देश देखने वाला है। प्रेज गॉड। आइए थोड़ी देर हम उस परमेश्वर की आराधना करें जो आराधना के योग्य है, जो हर एक स्तुति के योग्य है, जो सिंहासन पर विराजमान है, जो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं आदि और अंत हूं। देख मैं मर गया था मगर अब मैं युगानुयुग जीवित हूं और मृत्यु की और अधलोक की कुंजी मेरे पास है। ओ हालेलुया। उस प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम इस जगह में उठाते हैं। वो नाम जो हर एक नामों में ऊंचा है, वो नाम जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। कम ऑन, अपने मुंह को खोलिए और उस महान परमेश्वर की आराधना करें। वो महान परमेश्वर जो सिंहासन पर विराजमान है, आज जो आप चाहते हैं वो आपके लिए करे। आप उससे बोले, यीशु मैं किसी इंसान को मिलने नहीं, मैं परमेश्वर तेरे घर में, तेरे भवन में आया हूं। प्रभु मैं अपनी नजरें आज ऊपर तेरी ओर उठाता हूं परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो विश्वास करने वाले हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। तू सिंहासन पर विराजमान है प्रभु, तू सिंहासन पर विराजमान है प्रभु, तू सिंहासन पर विराजमान है प्रभु। तेरे समान और कोई नहीं यीशु, तेरे समान और कोई नहीं। पवित्र आत्मा जी हम आपको वेलकम करते हैं इस जगह में। होली स्पिरिट वी वेलकम योर माइटी प्रेजेंस, कम इन योर पावर। पिता तो अपनी सामर्थ्य में आ, पुकारिए उस नाम को जो हर एक नाम से ऊंचा है, वो नाम जिसमें हर एक बंधन टूटता है, वो नाम जिससे हर एक दुष्ट आत्मा कांपती है, वो नाम जिससे हर एक बंधन टूट जाता है। पुकारिए उस नाम को। हर एक बीमारी परमेश्वर की सामर्थ्य नाश करके आपके शरीर से बाहर खदेड़ रही है समय। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में मैं अधिकार लेता हूं हर बीमारी के ऊपर, हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर, और मैं कमांड करता हूं कि इसी वक्त नाश हो जा, बाहर आ जा। आउट नाउ इन जीसस नेम, बी हील नाउ। अपनी चंगाई ले लो इस समय। प्रभु चंगा कर रहे हैं लोगों को, सर से लेकर पांव तक, सर से लेकर पांव तक। मैं कमांड करता हूं उस ट्यूमर को कि वो घुल जाए इसी वक्त यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की वो अनॉइंटिंग, उसका अभिषेक इस समय आपके ऊपर उतर रहा है इस वक्त। ले लो उसको। नाउ इन जीसस नेम, द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक बीमारी को जड़ से नाश कर रहा है आपके शरीर में। ध्यान से मेरी बात सुनिए। बाइबल एक स्त्री के बारे में बताती है जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। ये जो स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसने ट्राई नहीं किया। कई मसीह लोग हैं जो ट्राई करते हैं आज परमेश्वर की सामर्थ को, कहते मैं ट्राई करके देखता हूं। ट्राई कुछ नहीं होता परमेश्वर के राज्य में। आप विश्वास से आते हो उसकी उपस्थिति में। बाइबल बताती है 12 साल से वो सह रही थी। सारे डॉक्टर्स के पास गई, अपना सारा पैसा उसने लुटा दिया, वहां पे उसका पैसा वेस्ट हो गया। उसके पास कुछ नहीं बता था, कोई होप नहीं थी। मगर उसने विक्टिम की तरह, बेचारे की तरह नहीं सोचा कि मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है, मेरी हालत इतनी खराब हो गई। उसने सुना कि यीशु मसीह आ रहा है मेरे शहर में। विश्वास एक्ट करता है, कार्य करता है। बाइबल कहती है वो ये कहती रही कि आज, आप जानते हैं एक बार परमेश्वर ने मेरे को कहा कि बेटे तुम लोग कंडीशन लगाते हो, मैं नहीं लगाता। जो भी कंडीशन है आपने लगाई है आपके जीवन में, परमेश्वर ने नहीं लगाई।
कुछ लोग कहते हैं मैं जवानी में ही मर जाऊंगा। आपने लगाई वो कंडीशन, आप अपने मुंह का फल खा रहे हो। उसने कंडीशन लगाई, प्रभु ने नहीं कहा। बाइबल कभी नहीं कहती कि उसे एक स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने कहा जब तू आज उसके वस्त्र के छोर को छुएगी। ना तो स्वर्गदूत ने कहा, ना किसी प्रचारक ने कहा, ना किसी प्रॉफिट ने कहा। उसने कहा आज जब मैं उसके वस्त्र के छोर को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज आप क्या कह रहे हो? कौन सी कंडीशन आज आप कह रहे हो? प्रभु आज मैं तेरे भवन में आया हूं, आज मैं अपनी चंगाई लेके जाऊंगा। मैं परमेश्वर विश्वास से इस बात की घोषणा करता हूं, कल नहीं, परसों नहीं, अगले संडे नहीं, आज मेरा दिन है मेरी चंगाई का, आज मेरा दिन है मेरे छुटकारे का, आज का दिन। आप बोलो परमेश्वर को आज, प्रभु मैं बहुत साल से इस दर्द को झेल रहा हूं, आज आपने पहले ही कर दिया है प्रभु, आज मगर मेरा दिन है, आज मैं ग्रहण करता हूं, आज मैं रिसीव करता हूं। बाइबल कहती है वो लगातार बोलती रही, लगातार बोलती रही, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वही यीशु मसीह जो गलील की गलियों में चलता फिरता था, वही यीशु मसीह आज इस एफओएलजे में चल फिर रहा है और आप विश्वास से उसे छू सकते हो। अपने मुंह को खोलो आज और बोलो परमेश्वर आज 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 ही मैं चंगा होऊंगा, आज मैं अपनी चंगाई ग्रहण करता हूं। प्रभु आज मेरा दिन है, टुडे इज माय डे। प्रभु आज मेरा दिन है, कल नहीं, आज। आज प्रभु तेरी सामर्थ्य यहां पे मौजूद है। मैं अपने विश्वास के हाथ को बढ़ाकर आज तेरे वस्त्र के छोर को छूता हूं परमेश्वर। अपने मुंह को खोलो, बोलो उसे 2 मिनट के लिए, बोलो उसे। मैं आपको बता रहा हूं एक भी बीमार व्यक्ति वापस नहीं जाएगा अपनी बीमारी में, यीशु के नाम में। उसने अपने अनुग्रह से सब कुछ पहले ही कर दिया है, आपको केवल अपने विश्वास के हाथ को बढ़ाकर लेना है आज। बोलो उसे आज, चुप ना रहो, चुप ना रहो। अगर वो औरत चुप होती तो अपना चमत्कार ना ले पाती। कई मसीहों के मुंह बंद है आज, इसीलिए अपना चमत्कार नहीं ले पाते। अगर आपका मुंह यहां नहीं खुल सकता तो आपका मुंह घर में भी नहीं खुलेगा। अपने मुंह को खोलें, बोले आज प्रभु आज मैं अपनी संपूर्ण चंगाई लेकर घर जा रहा हूं, आज मैं अपनी संपूर्ण चंगाई लेकर घर जा रही हूं प्रभु, और नहीं। ये आपकी इच्छा मेरे लिए नहीं है, इससे आपको महिमा नहीं मिलती। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपने मेरी चंगाई के लिए कोड़े खाए और आज मैं अपनी चंगाई विश्वास से ग्रहण करता हूं। और बोलो आज, बोलो विश्वास से ये मेरा दिन है, बोलो विश्वास से आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है अपने चमत्कार को पाने का, अपने छुटकारे को पाने का, अपने डिलीवरेंस को पाने का, अपनी चंगाई को पाने का। आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है। हालेलुया। बोलो, अपने मुंह को खोलो, अपने मुंह को खोलो, अपने मुंह को खोलो, अपने मुंह को खोलो। परमेश्वर के राज्य को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, परमेश्वर के राज्य को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बाइबल कहती है कि उसके राजस्व का कोई अंत नहीं, वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। मगर बाइबल कहती है डरपोकों का उसके राज्य में कोई जगह नहीं है। इस समय में हमें और बोलना है, बोल्ड होके, यीशु ने मेरा जीवन बदला है, यीशु मसीह ही प्रभु है और कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। केवल एक नाम है, वो नाम यीशु मसीह है। आमीन। मैं चाहता हूं आप 3 लोगों के पास जाएं, उनको बोले आज मेरा दिन है। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं।
मगर आप जानते हैं इस घर की, इस भवन की एक जो कल्चर है यहाँ पे, जो एक संस्कृति है, वो है परमेश्वर के वचन का आदर करना। आमीन। और मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था कि जो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं वो कभी भी जिंदगी के नीचे नहीं रह सकते। परमेश्वर आपको पहाड़ की चोटियों में रखेगा। आमीन। सो आज हमारा जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं, पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास, उसका भाग दूसरा है। और आज मैं बात करना चाहता हूं विश्वास की आत्मा के बारे में। आमीन। देखिए, हर एक विश्वासी जो है वो विश्वास की आत्मा में फंक्शन नहीं कर रहे। इसीलिए हमें सीखना है कि विश्वास की आत्मा में हमें कैसे चलना है, क्योंकि जो विश्वास की आत्मा से चलता है आपके जीवन में बहुत सारी जय होंगी। आमीन। देखिए, जैसे एक सेब के पेड़ को चिल्लाना नहीं पड़ता, मैं सेब का पेड़ हूं, देखो मेरी तरफ, मैं सेब का पेड़ हूं। वैसे ही एक व्यक्ति जो विश्वास में चलता है उसको चिल्ला के नहीं बोलना पड़ता मैं विश्वास में चलता हूं। उसके जीवन की जो जय है वो दूसरे लोग देखकर बोलते हैं कि यह व्यक्ति विश्वास में चलता है। आमीन। सो आइए हम लोग एक प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम वचन की तरफ चलेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं प्रभु, आपका वचन सच्चा है। हम आपकी आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सत्य का आत्मा हमें हर एक सत्य में लेकर चलता है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज आप अपने हर एक बेटे और बेटी से बात करें प्रभु। उनके दिल पर इस प्रकाशन को आप एनलाइटन करें प्रभु, कि जो आपने विश्वास का आत्मा हमें दिया है उसमें हमें कैसे चलना है प्रभु, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। ओके, सो दूसरा कुरिन्थियों 4:13, दूसरा कुरिन्थियों 4:13, इसमें लिखा है, इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। बोलो, मेरे पास विश्वास की आत्मा है। बाइबल ये नहीं कह रही कि हमारे पास आगे मिलेगी या आगे ऐसा होगा। बाइबल कह रही हमारे पास विश्वास का आत्मा भी है, अभी है। आमीन। कौन सा विश्वास का आत्मा है? वही विश्वास का आत्मा जो उत्पत्ति 1:1 में था, जिसके द्वारा परमेश्वर ने सब चीज की सृष्टि करी। वही विश्वास का आत्मा जो मूसा के साथ था जब उसने उसने समुद्र को 2 भाग किया। वही विश्वास का आत्मा जो दानियल के साथ था। वही विश्वास का आत्मा जो दाऊद के साथ था। वही विश्वास का आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ था। वही विश्वास का आत्मा जो पौलुस के साथ था। वही विश्वास का आत्मा आपके और मेरे पास है। आमीन। और अगर हमारे पास वही विश्वास का आत्मा है तो हमारे पास वही विश्वास के आत्मा के कार्य भी होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास मेंटल फेथ है। क्या है? इंटेलेक्चुअल फेथ है, यानी दिमाग का विश्वास। दिमाग का विश्वास केवल बातें करता है, चपड़ 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 चपड़। जिंदगी में कुछ नहीं होता, बातें होती हैं केवल। और पौलुस कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातें नहीं है। बातें तो हर कोई कर सकता है। आमीन। सो मेंटल फेथ से हमें जाना है विश्वास की आत्मा की तरफ। वो विश्वास जो आत्मा से पैदा होता है, किताबें पढ़ के नहीं, यूट्यूब वीडियो नहीं। वो आत्मा जो पवित्र आत्मा के द्वारा जेनरेट होता है, पैदा होता है। क्योंकि कितने ऐसे मसीह लोग हैं जो आज मेंटल फेथ रखते हैं, दिमागी विश्वास रखते हैं। सो वो आयतों को कोट कर सकते हैं, वो चीजें कर सकते हैं, मगर अगर आप उनके जीवन में देखेंगे, आप देखेंगे कि वो कार्य मिसिंग है। यद्यपि परमेश्वर ने अपने विश्वास के आत्मा को सबके लिए दे दिया है। आमीन। सो इसीलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। मेरे पीछे बोलो, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला।
कितने ऐसे मसीह लोग हैं जब हम आपको कहते हैं कि अभी बोलो, आप अपने पहाड़ को बोलो, कलीसिया में बोलो, तो वो कलीसिया में चुप रहते हैं, वैसे रहते। अगर आपका मुंह बंद है तो मुझे डाउट है कि आप पे विश्वास का आत्मा है। क्यों? मैं अपना कोई पर्सनल इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा हूं, वचन कह रहा है क्योंकि मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। मगर अगर मैंने नहीं विश्वास किया तो मैंने नहीं बोला, मैं चुप रहा। यानी विश्वास कैसे प्रकट होता है? आपके बोलने के द्वारा, आपके बाइबल को कैरी करने के द्वारा नहीं कि देखो सबसे मोटी, सबसे चमकदार बाइबल मेरे पास है दिल्ली में। कैसे होता है विश्वास प्रकट? आपके बोलने से। यानी अगर आपका मुंह बंद है तो आप विश्वास में नहीं चल रहे। मैं फिर से इस बात को बोलता हूं, अगर आपका मुंह बंद है तो आप विश्वास में नहीं चल रहे। और अगर आपका मुंह बंद है तो आपके पहाड़ वहीं रहेंगे, वो बीमारी आपका मजाक उड़ाती रहेगी, वो दुष्ट आत्माएं आपको सताती रहेंगी जब तक आपका मुंह बंद है। मगर विश्वास का आत्मा क्या करता है? विश्वास का आत्मा दो चीजें करने की आपको एबिलिटी देता है, सामर्थ्य देता है। पहली, विश्वास का आत्मा आपको यह सामर्थ्य देता है कि आप वचन के ऊपर विश्वास कर सकते, और दूसरा कि आप उसको बोल सको। मैंने विश्वास किया इसीलिए मैंने बोला। इंग्लिश बाइबल इसको थोड़ा अलग तरीके से बताती है। इंग्लिश बाइबल फेथ वर्ड यूज नहीं करती, बिलीविंग वर्ड यूज करती है, जो हिंदी में होगा कि मैंने प्रतीति करी या मैंने मान लिया। बिलीविंग, जो इंग्लिश बाइबल में बिलीविंग लिखा है, उस शब्द का मतलब है किसी भी चीज को जब आप बिना सबूत के सत्य मान लेते हैं और पूरी रीति से वो आपके लिए सत्य है। आमीन। आप जानते हैं परमेश्वर की रियलिटी को क्या बोलेंगे? परमेश्वर की हकीकत और हमारी हकीकत में फर्क है। परमेश्वर की हकीकत यह कहती है आज कि उसने हमें चंगा किया है प्रभु यीशु मसीह के कोड़ों के द्वारा। मगर हमारी हकीकत क्या कहती है आज? जो बीमारी को हम देखते हैं। इसीलिए हम अपने आप को क्या कहते हैं? मैं बीमार हूं। परमेश्वर क्या कहता है? तू चंगा है। हम कहते हैं मैं बीमार हूं, परमेश्वर कहता है तू चंगा है। तो दो हकीकतें अलग अलग। और जो हमारी हकीकत है वो एक तथ्य है, क्योंकि वो किस चीज पे निर्धारित है? वो निर्धारित है आपकी इंद्रियों पे, ज्ञानेंद्रियों पे। क्योंकि आप उस बीमारी के लक्षण को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसीलिए आप कहते हैं कि मैं बीमार हूं। मगर परमेश्वर की रियलिटी कुछ और है, उसकी हकीकत कुछ और है। मगर जब आप उसकी रियलिटी को अपनी रियलिटी बना दोगे तो उसकी रियलिटी आपकी रियलिटी को निगल जाएगी। ये वैसे ही है जैसे मूसा के पास जो छड़ी थी, परमेश्वर ने मूसा को कहा अपनी छड़ी नीचे फेंक दी और वो सांप बन गया। और फिर फिरौन ने जादूगर बुलाया और उन्होंने भी अपनी छड़ियां नीचे फेंक दी और वो भी सांप बन गए। मगर मूसा की लाठी जो सांप बनी थी वो बाकी सारे सांपों को निगल गई। आमीन। और ऐसे ही हमारा विश्वास है। इसीलिए विश्वास में हमें चलना सीखना है। आपकी गोदी में नहीं आके गिरेगा, आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं जीवन भर मैं विश्वास में दृढ़ होकर चलूंगा। जीवन भर मैं एक विश्वास के योद्धा की तरह चलूंगा। आमीन। सो मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। यानी अगर हम नहीं बोलते तो इसका क्या मतलब है? हम विश्वास नहीं करते। कुछ लोग बोलेंगे अरे पास्टर आपको क्या पता, गॉड नोज माई हार्ट। यही तो दिक्कत है, यू डोंट नो योर हार्ट, गॉड नोज योर हार्ट। उसको तो पता है आपके दिल को, आपको नहीं पता आपके दिल को। क्योंकि बाइबल कहती है दिल की बहुतायत से, लूका 6:45 में लिखा है आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट, यानी दिल की बहुतायत से मुंह बोलता है। अगर आप जानना चाहते हो व्हाट इज इन योर हार्ट, सुनो कि आप क्या बोलते हो।
आपके मुंह से विश्वास के वचन निकलते हैं या आपके मुंह से डर के वचन निकलते हैं? अगर आपके मुंह से डर के वचन निकलते हैं तो डर है आपके दिल के अंदर, विश्वास नहीं है। आप धोखा दे रहे हो अपने आप को सोच के कि मेरे अंदर बहुत विश्वास है। सुनो कि आपके हार्ट के अंदर क्या है, क्योंकि जो भी है वो मुंह से बार बार छलकता है, थोड़े थोड़े समय बाद छलकता है। सुनो कि आपका मुंह क्या बोल रहा है हृदय की बहुतायत से। ना अब एक बात सुनिएगा, कलीसिया में सही अंगीकार करना बहुत आसान है, क्योंकि हर कोई कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने में चंगा हो जाए, आमीन, सब कर रहे हैं, बहुत आसान है। कुछ लोग तो तब भी नहीं करते। मगर बाइबल कहती है अपने अंगीकार को थामे रहे। क्यों बाइबल कह रही है अपने अंगीकार को थामे रहे? इसका मतलब कोई है जो आपके अंगीकार को चुराना चाहता है। हमें अपने अंगीकार को कब पकड़ के रखना है? जब सिचुएशन आपके अंगीकार के विपरीत हो, तब। जब परिस्थिति कहें कि जो तू बोल रहा है वो सच नहीं है, जो परमेश्वर का वचन बोल रहा है। शैतान एक ही चीज चाहता है, वो आपके अंदर डाउट डालना चाहता है परमेश्वर के वचन के लिए, कि ताकि आपका विश्वास जो है वो वचन से हिल जाए और आप अड़िग न रहें। याद है मैंने आपको पिछले बार बताया था कि शैतान क्या किया? तुरंत आया और वचन के बीज को चुरा लिया। उसकी दुश्मनी वचन से है, क्योंकि उसे पता है ये ही वो तलवार है जो ये मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले कि ये तलवार मेरे ऊपर इस्तेमाल करे, मैं चुरा लेता हूं तलवार। आमीन। सो मैं चाहता हूं इस बात को हम आराम से सीखें और आप ध्यान से सुने इस बात को। अगर मैं नहीं बोलता तो मैं विश्वास नहीं करता, और जो मैं बोलता हूं वही मैं विश्वास करता हूं। वो नहीं जो आप कलीसिया में बोलते हैं, वो जो आप तब बोलते हैं जब आप बिना सोचे बोल रहे हैं। जब आप बिना सोचे बोल रहे हैं तो वो निकल रहा है जो आपके हृदय में छुपा है। आमीन। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने हृदय में क्या भरते हैं सुबह शाम। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मेरे वचन पर दिन रात मनन कर, उस पर ध्यान दिए रहे। मूसा के बारे में सोचिए। मूसा, परमेश्वर ने मूसा को चुना, जलती झाड़ी से उससे बात करी। उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा ने बड़े बड़े चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार देखे। आज मसीह लोगों की यही दिक्कत है कि सारे मसीह ना चिन्ह मांग रहे हैं परमेश्वर से। ओह गॉड गिव मी अ साइन, प्रभु मुझे एक साइन दे, प्रभु मुझे एक साइन दे। सबसे बड़ा साइन जो प्रभु को देना था 2000 साल पहले दे दिया आपके लिए। उससे बड़ा और कोई साइन आपको मिलने वाला है नहीं। सो बंद करो ये पीली साड़ी देखना और लाल रुमाल देखना, और प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस में कर दिया उसकी तरफ देखने लग जाओ। वो साइन है। यशाया की पुस्तक में लिखा है, दिस शैल बी द साइन, अ वर्जिन विल गिव बर्थ। ये तुम्हारे लिए चिन्ह होगा कि एक कुंवारी पुत्र को जनेगी। यही हमारे लिए सबसे बड़ा साइन है। आमीन। साइन नहीं चाहिए अब हमें, और हमें वचन चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो, साइन ढूंढना बंद करो और वचन ढूंढना शुरू करो। पास्टर हम ना प्रभु से साइन मांग रहे हैं। साइन, अरे वचन मांगो उससे। वचन से जीवनों को बदलता है वो। आमीन। सो हमें विश्वास का आत्मा है, इसीलिए मैं बोला। आप जानते हैं विश्वास जो चीज है, कई मसीह ऐसे हैं उनको नहीं समझ में आता है विश्वास किस चिड़िया का नाम है। विश्वास ये बोलते थे, सब लोग बोलते हैं हाँ जी आप पे विश्वास है, बिल्कुल है। अच्छा, विश्वास अगर है तो छुपा के नहीं रख सकते आप। कोई विश्वासी नहीं है जो कहे मेरे अंदर बहुत विश्वास है, बस छुपा हुआ है, मुझे भी नहीं मिलता जब ढूंढना होता है। विश्वास आप छुपा नहीं सकते, अपने से भी
और औरों से भी अगर विश्वास का जीवन जियोगे, हर किसी को पता लग जाएगा आपके अंदर विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक लैंप जब जलता है, एक दिया जब जलता है, उसको नहीं छुपा के रख सकते। एक शहर जो पहाड़ की चोटी के ऊपर है, वो हर किसी को दिखाई देगा। जब विश्वास में चलोगे तो आपकी जय हर किसी को दिखाई देगी। आपके जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े काम हर किसी को दिखाई देंगे। आमीन। विश्वास नहीं दिखाई देगा उनको, मगर विश्वास का प्रगटीकरण जरूर दिखाई देगा। आमीन। ऐसा नहीं हो सकता कि हम विश्वास में चल रहे हैं और हम जीवन में हम हार को देख रहे हैं हर समय। हार में चलना हमारा नैरेटिव नहीं है, स्ट्रगल में चलना हमारा नैरेटिव नहीं है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने चीजें आएंगी हमारे विरोध में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मसीह में चलना केक वॉक नहीं है। मसीह में चलना ऐसा नहीं है कि मखमल का कपड़ा बिछा है, अब कोई हमारे ऊपर परेशानियां नहीं आएंगी। बाइबल में लिखा है, धर्मियों के ऊपर तो और भी विपत्तियां आती हैं, मगर परमेश्वर उन्हें सबसे निकालता है। यानी जितने टेस्ट शैतान आपके विरोध भेजेगा, उतनी टेस्ट मनी आपकी लाइफ में होंगी। आमीन। जब वो समझ जाएगा कि भैया ये तो जो मैं तीर भेजता हूं, परमेश्वर उसको ट्रॉफी बना देता है इसके लिए, तो तीरें कम कर देगा वो भेजना। आप जानते हैं, क्योंकि शैतान जो है ना, वो ओमनी प्रेजेंट नहीं है। क्या बोलेंगे इसको? सर्वव्यापी नहीं है, यानी हर जगह पर मौजूद नहीं है। तो वो हर किसी के साथ, वो उसी के ऊपर टाइम वेस्ट करेगा जिसके ऊपर उसे कुछ फल मिल रहे हैं। जब यीशु की परीक्षा लेने आया, बोला अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये बोल। यीशु ने कहा लिखा है। अच्छा, फिर उसने दूसरी परीक्षा दी। यीशु ने कहा लिखा है। फिर उसने बोला, यीशु ने कहा लिखा है, और बाइबल कहती है वो वहां से चला गया। आप लोग कह रहे हो 6 महीने हो गए शैतान पीछे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि नहीं बोल रहे हो जो लिखा है। मुंह खोलो और बोलो जो लिखा है। आमीन। वो आया तो था आपके घर में नॉक करने की, देखता हूं आने देते नहीं आने देते। आपने उसे बेडरूम में बिठा दिया। बाइबल ये नहीं कहती कि शैतान 24 घंटे रहा, आया, परीक्षा ली, जब हार गया तो चला गया, और फिर बोला फिर आऊंगा। तो फिर जब आएगा तो फिर क्या होगा? फिर बोलो लिखा है। मगर इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि क्या लिखा है, वरना आप गाने गाओगे जब वो आएगा। यू हैव टर्न, वो भी डांसेगा आपके साथ। हम गाने परमेश्वर के लिए गाते हैं, शैतान के लिए नहीं। शैतान को बोलते हैं शैतान लिखा है। आमीन। और बाइबल बताती है कि ये हम परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मा की तलवार है। आमीन। इसका मतलब बाइबल कहती है इन दैट इविल डे, यानी आप जानते हैं कि विश्वासी के जीवन में गुड डेज हैं, अच्छे बहुत सारे मल्टीपल दिन है, और एक इविल डे, एक दिन है जब वो डिसाइड करता है ये व्यक्ति है, इसको पकड़ो। तो आप उस दिन फील करेंगे कि वो थॉट्स डाल रहा है आपके अंदर, लक्षण डाल रहा है, वो एक दिन है। मगर अगर आप डटे रहे, परमेश्वर के वचन को बोलते रहे, तो वो हेडक्वार्टर फोन करते हैं, भाई कुछ नहीं हो रहा। वो कहते हैं चलो दूसरे के पास चल जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, अपना टाइम बहुत कम है पृथ्वी पे, अपना टाइम आने वाला है, सो उसी पे जाओ जहां कुछ फल मिल रहे हैं। जो अड़ी गए, नहीं हिल रहा, बार बार वचन बोल रहे हैं, वो बोलेंगे मैं यहां गया था, बड़ी मार पड़ी। तो फिर वो बोलेंगे अच्छा अब से यहां मत जाना।